गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इस पाठ यानी कि साथी की सहायता का एक और अभ्यास। पिछले मॉड्यूल में हमने इस पाठ के वाचन को किया यानी कि इस पाठ के सारांश को जाना कि किस प्रकार जो प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं और उस सहायता के द्वारा मुर्गा जो है वो मुश्किल में फंसा हुआ होता है और उसके मित्र जो हैं वो उसे उस मुश्किल से बाहर निकालते हैं। तो ये पाठ हमें दिखाता है मित्रता का पाठ, हमें बताता है कि कैसे हमें मिलकर दोस्तों की सहायता करना चाहिए। जब हम मिलकर किसी मुसीबत का सामना करते हैं तो हम आसानी से उस मुश्किल को पार कर सकते हैं। ओके, अब इस पाठ को पढ़ने के बाद हमने कुछ शब्दों को समझना है, उनके अर्थ और प्रयोग को जानना है। कई सारे शब्द ऐसे आए हैं जिनका वर्तनी यानी स्पेलिंग को भी हमें देखना है, क्योंकि नुक्ते का प्रयोग है, संयुक्ताक्षर का प्रयोग है, अनुस्वर अनुनासिक के प्रयोग हैं। तो चलिए इस अभ्यास में हम बात करेंगे इस मॉड्यूल में नए शब्दों की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि मैंने बोर्ड पर कुछ शब्द ऑलरेडी लिख रखे हैं। तो ये सारे शब्द हमें लेखबद्ध करने हैं अपनी नोटबुक में यानी कि कॉपी में, हिंदी की नोटबुक में। सबसे ऊपर आप हिंदी की नोटबुक में सबसे पहले तो इंडेक्स को फिल करेंगे, इंडेक्स में पाठ का नाम लिखेंगे और उसके बाद अपने किताब कॉपी के अंदर ऊपर हेडिंग में पाठ का नाम डालेंगे, पाठ 6 साथी की सहायता, और रोमन नंबर 1 यानी कि पहला अभ्यास है ये नए शब्द, ये हेडिंग डालेंगे और उसके बाद यहाँ लिखे गए सारे शब्दों को आप लेखबद्ध करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से शब्द हैं। पहला शब्द है कुकड़ू कू, यानी कि जो मुर्गे की आवाज होती है वो कहलाती है कुकड़ू कू। बांग, बांग देना, मुर्गे की जो कुकड़ू कू की आवाज है उसका नाम क्या है? जिसे हम शेर की आवाज को बोलते हैं दहाड़ना, गाय की आवाज को बोलते हैं रंभाना, वैसे मुर्गे की आवाज जो होती है वो कहलाती है बांग। फिर दिया बढ़िया, बढ़िया में हमें बिंदी का प्रयोग है ढ। फिर ठहाका, ठहाका मतलब बहुत जोर से हंसना आवाज के साथ। खर्राटे, सोते वक्त जो आवाज स्नोरिंग की वॉइस होती है यानी कि आवाज खर्राटे लेना। फिर अवसर, अवसर मतलब मौका, अपॉर्चुनिटी। धड़ाम, गिरने की, कोई चीज जमीन पर जब गिरती है तो जो आवाज होती है धड़ाम, बिंदु का प्रयोग है। हिम्मत, आधा अक्षर और पूरा अक्षर यानी कि द्वित्व व्यंजन का प्रयोग है। फिर यहाँ हड्डी पसली, तो हड्डी और पसली के बीच में एक चिन्ह का प्रयोग है जिसे हम बोलते हैं योजक चिन्ह। तो हड्डी पसली, ड के नीचे हलंत लगा है। तो ध्यान पूर्वक लिखेंगे शब्द को। दुलत्ती, त की आवृत्ति 2 बार है यानी कि द्वित्व व्यंजन का शब्द है। मजाक, मजाक शब्द में ज के नीचे बिंदी यानी कि जा बन गया, ज से ज, तो इसका प्रयोग है, ध्यान से करेंगे। फिर है कमबख्त, कमबख्त में आधा ख है, ख के नीचे बिंदी लगा के ख बना दिया कमबख्त। तो इस प्रकार यहाँ पर कोई शब्द दिए गए हैं। कहीं पर आप देखोगे अनुनासिक का प्रयोग है, यहाँ अनुनासिक का प्रयोग है, यहाँ ड ढ का प्रयोग है, बिंदु वाला ड़ का प्रयोग है। फिर द्वित्व व्यंजन का प्रयोग है, त मा का प्रयोग है। साथ ही ये योजक चिन्ह का प्रयोग है, हलंत का प्रयोग है और नुक्ते का जा और खा में प्रयोग है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो लिखते समय आपको ध्यान रखना है, इसीलिए इन शब्दों का अभ्यास आपको कराया जा रहा है। तो आप ये सारे शब्दों को अपनी कॉपी में लेखबद्ध कीजिए और हम मिलेंगे आपसे अब अगले मॉड्यूल में प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।